बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आजकल की कुर्तियाँ डिफरेंट तरीक़ों से चल रही हैं, जिसमें स्क्वायर आर्म होल का भी बहुत फ़ैशन है। बाज़ुकात हम बाजू को कमीज़ के अंदर ही उसी की चौड़ाई से ही कट कर लेते हैं, बाज़ुकात हम इसके ऊपर अलहदा से अटैच करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जब हम इसकी साइड की फ़िटिंग बाजू के समेत करते हैं तो उसे किस तरीके से हम लोग पुख्ता तरीके से या मज़बूत तरीके से अटैच कर सकें। यहाँ पे मैंने अलहदा से फैब्रिक पीस लिया है और यही मेथड आपसे शेयर करने जा रही हूँ। एक एक्स्ट्रा स्मॉल पीस ऑफ फैब्रिक है, इसे आप अपनी कुर्ती के हवाले से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलें, यहाँ पे मैंने कमीज़ के फ्रंट और बैक पल्ले के हवाले से फैब्रिक लिया हुआ है और यहाँ पे फ़र्ज़ करें हमने स्लीव की गहराई रखनी है 4.5 इंच, या फिर यूँ कहें कि हमारी स्लीव इतनी चौड़ी हम रखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे 4.5 इंच के हवाले से मैंने निशान लगाए हैं। फिर इसके बाद आपने अपनी कमीज़ की फ़िटिंग के हवाले से काम करना है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये वाला काम अमूमन हम बॉक्स शर्ट्स के ऊपर करते हैं, या फिर ऐसी शर्ट्स के ऊपर जिसके ऊपर हम लोगों को फ़िटिंग कोई इतनी स्पेसिफ़िक नहीं होती। खुली वाली जो कुर्तियाँ होती हैं, लूज़ फिटेड कुर्तियाँ होती हैं, उसके हवाले से हमें काम करना होगा। तो चलें, यहाँ पे मैंने इसकी फ़िटिंग पे भी मार्क लगा लिया है। और एक चीज़ का और यहाँ पे बताती चलूँ कि आप लोगों ने इसमें जो सिलाई का मार्जिन रखना है वो 1 इंच के करीब रखना है। 1 इंच से ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं करेंगे। अच्छा, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इसकी चौक पूरे बंद कर दें, इसके चौक ओपन रखें। हर एक सोल्यूशन यहाँ पे देने की कोशिश करूँगी। चलें, अब जो यहाँ पे हम नॉर्मली काम करते हैं कुर्ती का, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देते हैं, चौक ओपनिंग रख देते हैं, यहाँ पे कट लगा देते हैं। जब पलटते हैं 1-2 धुलाइयों के बाद यहाँ से कपड़ा फट जाता है। इससे बचना है, इसको हमें मज़बूत करना है। तो चले मेथड आपसे शेयर किए देती हूँ। अब हमने इस तरीके से कुर्ती का फ्रंट और बैक का पल्ला रखना है कि इसकी सीधी साइड बाहर की तरफ आ गई है और दोनों रॉन्ग साइड अंदर की तरफ चली गई हैं। सबसे पहले आप लोगों ने चौक फिटिंग, जितनी आपने चौक खोलने हैं उस हिसाब से निशान लगाना है। फिर इसके बाद चूँकि हमने सिलाई का मार्जिन 1 इंच रखा है, उसमें से 1/4 इंच यानी 1/4 हिस्सा इंच का हम लोगों ने इस तरीके से निशान लगाना है, ऊपर की तरफ भी और साइड की फ़िटिंग की तरफ भी। ये हमारा पहला निशान हो गया। दूसरा निशान हमने किनारे से ही 1 इंच अंदर की तरफ लगाना है, या फिर जो हमने पहले निशान लगाया है उसे 3/4 इंचेस इनसाइड, यानी उससे 1/4 इंच अंदर की तरफ हम निशान लगाएंगे। जो हमने अब दूसरा निशान लगाना है ये वाला, ये हमारी एक्चुअल सोइंग है, एक्चुअल फिटिंग है शर्ट की। सेम यही निशान हमने स्लीव के ऊपर भी लगा लेना है। मैं चौक से इसलिए आपको वाज़े करके दिखा रही हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, आप इजीली इसे समझ पाएँ। तो चलें, अब हम इसके निशानात को स्ट्रेट कर लेते हैं। स्ट्रेट करने के बाद अब जो दूसरा निशान हम लोग को लगाना है वो हम लोगों ने ये जो 1/4 इंच अंदर की तरफ ट्रायंगल, या फिर यूँ कहें कि ये एल शेप बना हुआ है, इसके ऊपर हम लोग को निशान लगाना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना 1/4 इंच कोने से नीचे की तरफ, 1/4 इंच कोने से बाजू की तरफ लगा दिया है। आप इसे आधा इंच कीजिएगा। इसका क्या फ़ायदा होगा कि अभी जब मैं कटिंग करूँगी ना, फिर आपको पता चलेगा। ये जो 2 निशानात बनाए, इसे हमने जो 1 इंच का निशान लगाया था दूरी का, उसके साथ इस तरह एक ट्रायंगल सा बना लेना है। सिलाई यहाँ से जाएगी, इधर तक जाएगी, यहाँ पे आएगी, और मैंने पूरी चौकों तक सिलाई लगा दी है। चौकों तक सिलाई नहीं लगने वाली है, वो भी मैं आपको ठीक करके दिखाती हूँ। इसी में मैंने गलतियाँ ऐड की हैं, इसी में मैंने उसका सुधार किया हुआ है, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या गलतियाँ पॉसिबल हैं। नीडल अंदर की तरफ रख के प्रेशर फुट की डायरेक्शन चेंज करनी है, और फिर हम दूसरी तरफ ले आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमने 1 या 2 इंच नीचे तक सिलाई लगा के पक्की कर लेनी है, चौक तक नहीं लानी है। हाँ, अगर आपने चौक बंद करने तो पूरी नीचे तक सिलाई ले आएगा। अच्छा, मैंने एक चीज़ कही थी कि जो मैंने इसके ट्रायंगल पे निशान लगाए थे वो मैंने 1/4 इंच लगाया, आपने 1/2 इंच लगाने। 1/2 इंच लगाने से ये ट्रायंगल का गैप थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, और ये जो हम कट कर रहे हैं ना कपड़ा यहाँ से, इसके रेशे के अंदर स्पेस आ जाएगा, और जब हम शर्ट पहनते हैं, धोते हैं, खिंचती है, उसकी वजह से उसमें उसके अंदर से धागे खींचने का जो मार्जिन होता है ना, वो कम हो जाएगा। चले, अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ कि ये अब हम पलट रहे हैं उल्टी साइड के। पहले हमने सिलाई सीधी तरफ लगाई है, अब हम इससे उल्टी साइड की तरफ पलट रहे हैं और ये कोने कोने से निकल के बाहर आ रहे हैं।
अच्छा, इसका क्या डिसएडवांटेज हुआ कि मैंने जो चौक तक सिलाई लगा दी ना, उसको चौक को फोल्ड करने का मार्जिन ही नहीं बचेगा। आ रही है आप लोगों को बात समझ में? इसलिए अभी मैं आपको बताती हूँ इसके टांकों को तोड़ के कि आप लोगों ने जो कमीज़ की साइड की फ़िटिंग है वो आपने 1 इंच या 1.5 इंच नीचे तक बस इतनी सिलाई करनी है। पूरी नीचे तक आप लोगों ने सिलाई लेकर चौक की ओपनिंग जहाँ तक ज़ाहिर है वहाँ तक नहीं लेके आनी है। फिर आपने इसे यूँ रख के 1/4 इंच जो हमने पहले निशान लगाया था साइड की फ़िटिंग कुर्ती की यहाँ पे कट कर दीजिएगा। अब आपने इसे पलटना है। जब आप इसे यूँ पलटेंगी तो ये कोने कोने से निकलेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ट्रायंगुलर बेस पे इस पर सिलाई लगाई है, इस वजह से ये किनारे निकलेंगे ही निकलेंगे। इसे आप यूँ प्रेस कर लें, फिंगर प्रेस भी कर सकते हैं, आप इसे आयरन भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब देखिए यहाँ पे जो 1/4 इंच पे हमने निशानात लगाए हुए थे, कट लगा दिया था, उसकी वजह से चौक ओपनिंग की गुंजाइश भी रह गई है। तो मैंने हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर दिया है। किसी को अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो इसको दोबारा से देख सकता है। अब हमने जो इसकी सिलाई लगानी है ये अब बेसिकली रॉन्ग साइड है। ये वो 1 इंच का, अब जाहिर सी बात है 1/4 इंच तो सिल गया है, ये 1 इंच बाकी है, सॉरी 1/4 इंच बाकी है, तो इसने यहाँ पे सिलाई आनी है। अब सिलाई हम लोगों ने ऐसे लगानी है कि जो हमने ऑलरेडी कट लगाया है इस पर नीडल अंदर की तरफ जाए, ना धागा सिलाई करते हुए कमीज़ की तरफ जाए, ना इससे नीचे उतरे, नहीं तो आपकी यहाँ से फोल्डिंग होगी वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी। लगे हाथों आपको चौक की फोल्डिंग भी करके ही दिखा देती हूँ। अच्छा, इस तरह का काम आपने करना है लूज़ फिटेड कुर्ती पे। इस तरह से पहले भी मैंने कोई एक चौक फोल्डिंग बताई थी इनविजिबल वे में, तो एक बहन का कमेंट आया था कि अगर कभी फ़िटिंग खोलनी पड़े तो ऐसे कपड़े होते ही कैसे हैं कि उसे बार बार फ़िटिंग खोल के करना पड़े। दूसरी चीज़ ये है कि मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि लूज़ फिटेड कुर्तियाँ, छोटी बच्चियों की कुर्तियाँ आजकल जैसी चल रही हैं, उसके ऊपर हमने ये काम करना है ताकि हमारा यहाँ से काम भी खूबसूरत लगे और जो आर्म होल या आर्म पिट हमारे पास है, बाजू ऊपर उठे, बाजूकात ऐसी जगहों पे होता है कि वो कपड़ा वहाँ से फट सकता है, तो उसकी गुंजाइश हमारे पास ना रहे। अब इसको हम यूँ पलटते हैं, अच्छे से आयरन करते हैं। मैं आपको करीब से भी दिखाऊंगी, ये देखें, खींच के भी दिखाऊंगी कि ये फटा नहीं है, इसमें से रेशे नहीं निकलते, सिंगल सिलाई से ज़रूर निकलेंगे। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। अब देखिए राइट एंड लेफ़्ट पे मार्जिन सारा शिफ्ट हो गया और कट भी नहीं है, रेशे भी नहीं निकल रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये डिटेल्स पसंद आई होंगी। बस सिलाई का आपने ध्यान रखना है कि यहाँ नीडल अंदर की तरफ रख के फिर आपने इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। सिलाई इधर उधर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो इसमें खिंचाव आएगा और फ़ायदा कोई नहीं रह जाएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को लेके। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इसे प्रैक्टिकली करके देखिएगा कि आप लोगों को ये तरीका सिलाई का कैसा लगा। बाकी यहाँ पे आप इसे ओवरलॉक कर सकते हैं और इसी तरीके से सिलाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।